Hello students, this is exercise 7.9 introduction, chapter 7 integrals NCERT maths क्लास 12। तो हम एक्सरसाइज 7.9 के इंट्रोडक्शंस पार्ट का स्टडी करेंगे एंड दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो बच्चों हम देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होता क्या है। सपोज हमने एक कर्व ड्रॉ किया जो कि ए टू बी वेरी करता है और हमने इसके बिटवीन में एक पॉइंट एक्स ले लिया, तो ये पार्ट क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। अगर इस पार्ट की एरिया अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस फ्रॉम ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो देखो जैसे जैसे हम एक्स को इंक्रीज करेंगे, सपोज हमने पॉइंट एक्स यहाँ ले लिया तो एरिया इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ ले लिया तो अगेन एरिया इंक्रीज करेगी। यानी एक्स को अगर हम इंक्रीज कराते हैं तो एरिया भी इंक्रीज करती है। यानी टोटल एरिया ऑफ दिस फंक्शंस डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर कोई एक वैल्यू अनदर वैल्यू पे डिपेंड होता है तो वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो हम इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ए एक्स मीन्स ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो एरिया हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे कर रहा है। सो दिस इज नोन एज द एरिया फंक्शन। नाउ बच्चों लेट अस सी द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये क्या है, कहता है इफ एफ बी ए फंक्शन, एफ क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इस क्लोज इंटरवल में कोई यह फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है एंड लेट ए एक्स इज एरिया फंक्शन। ए एक्स क्या है, हमारा एरिया फंक्शन है। तो डेरिवेटिव्स ऑफ ए एक्स इक्वल होगा किसके, एफ एक्स के। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। डेरिवेटिव्स ऑफ ए एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो सपोज ये ए एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स एंड एफ एक्स है, तो अगर इसका हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करें तो क्या होगा, यही तो होगा। अगर हमारा दिया हुआ है ए एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, सो टेकिंग डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, यही आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल theorem of calculus. Now let us discuss about the second fundamental theorem of calculus. Second fundamental theorem of calculus. तो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो यहाँ पे क्या है, एफ क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी and f be an anti-derivatives of f।
तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स, और ये ए टू बी तक बाउंड होगा, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए, इट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये फंक्शन डिफाइंड हो इस गिवन इंटरवल में। इस गिवन इंटरवल में अगर ये फंक्शन डिफाइंड है, इट मीन्स ये कंटिन्यूअस हो और ये फंक्शन डिफाइंड हो। नॉट डिफाइंड फंक्शन होगा तो उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड नहीं हो पाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। बच्चों, सपोज का फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशंस क्या होगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशंस एक्स क्यू बाई 3 2 to 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 27, पहले हम 3 पुट कर दिए, एक्स के प्लेस पे 3 पुट किया तो 27/3 माइनस एक्स के प्लेस पे 2 पुट करो तो 8/3। नाउ फाइनल आंसर क्या हो गया? 27 माइनस 8, 27 माइनस 8, टेकिंग एलसीएम 3, 27 माइनस 8, so this will be equal to 19 minus 3. This is answer. Now see another example. Find the integration of under root x divided by 30 minus x 3/2 whole to the power 2 dx। ये हो गया 4 to 9, ये लिमिट दी हुई है। So here first put 30 minus x 3/2 equal to t, so this will be equal to minus 3/2 under root x dx equal to dt। So under root x dx equal to minus 2/3 dt। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं लिमिट को हटा करके। उसके बाद इंटीग्रेशंस करने के बाद हम क्या करेंगे? टी की वैल्यू पुट कर देंगे। अदरवाइज एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करके इसकी लिमिट निकाल लेंगे और टी के फॉर्म में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स 30 माइनस एक्स 3/2 होल स्क्वायर डी एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू minus 3/2 dt by t square। So minus 3/2, sorry 2/3, minus 2/3, minus 2/3, इसको टी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? टी के पावर माइनस 2 dt। इसका इंटीग्रेशंस कर लें अब, तो क्या होगा? माइनस 2/3 और इसका इंटीग्रेशंस क्या होगा? t to the power -1, this will be equal to 2/3 1/t। अब हम लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या दिया हुआ है? 4 to 9। लिमिट हमारे पास क्या है? 4 to 9। तो यहाँ पे t की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। 4 to 9 अंडर रूट एक्स 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 2/3
30 minus x to the power 3/2 4 to 9. So this will be equal to 2/3 और यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 9 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 1/3. 9 पुट करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे 9 पुट करें तो रिजल्ट 1/3. अब माइनस अगर हम ये 4 पुट करते हैं तो 1/22. सो दिस विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 22 minus 3 डिवाइडेड बाई 66. ये कैंसिल हो गया. 2 3 जा 2 3 जा ये हो गया 19. दिस विल बी इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 99. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अनदर एग्जांपल. Find the integration of 0 to pi/4 sine cube 2t and cos 2t. So here put sine 2t equal to u. So 2 cos 2t dt equal to du. This implies that cos 2t equal to du by 2. So here write down 0 to sine cube 2t cos 2t dt. अब साइन 2t के प्लेस में हम क्या करेंगे u पुट कर दिए तो u टू द पावर 3 एंड cos 2t के प्लेस पे du बाई 2 तो 1/2 एंड du. इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो 1/2 u टू द पावर 4/4 ये हो गया 1/8 u टू द पावर 4. अब u टू द पावर 4 यानी u के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दें तो हो गया 1/8 साइन टू द पावर 4 2t. नाउ put the limit 0 to pi/4 sine 2t cos sine cube 2t cos 2t dt equal to 1/8 sine to the power 4 2t 0 to pi/4. तो 1/8 एज इट इज 2t के प्लेस पे pi/4 पुट करें तो क्या होगा साइन पावर 4 pi/2 माइनस साइन टू द पावर 4 0 और साइन pi/2 की वैल्यू क्या होती है 1 तो 1 टू द पावर 4 वैल्यू क्या होगा 1. सो दिस इज 1/8. Now students let us discuss about exercise 7.9.